चाइना के पोलित ब्यूरो के नेताओं की भ्रष्टाचार की कहानी पूरी दुनिया में जगविदित है। चाइना अब एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, एक कार्टेल है, कुछ लेफ्ट माफियाओं का कार्टेल, जो सबसे बड़ा पोलित ब्यूरो है उसमें सभी बेईमान नेताओं की फौज खड़ी है, उनके बिजनेस हित सधे हुए हैं। लेकिन भारत का बेटर देन कैश अलायंस के रिश्ते के ऊपर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। 2000 के नोट को चलन से बाहर लाने की पूरी योजना बिल गेट्स ने बनाई है, यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। नहीं तो भारत सरकार को अगर हिम्मत है तो खुलासा करे कि बेटर देन कैश अलायंस के साथ आप क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं। बेटर देन कैश अलायंस के साथ अमेरिका क्यों नहीं काम कर रहा है? बेटर देन कैश अलायंस के साथ फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड क्यों नहीं कर रहा है? यूरोप के देश क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं कर रहा है? ये सभी गरीब देश ही क्यों कर रहे हैं? गरीब देश उनके निशाने पर हैं। अब बेटर देन कैश अलायंस और कोविड का एक रिश्ता है। 2012 में बेटर देन कैश अलायंस बनता है। 2015 में एक नैरेटिव शुरू होती है कि दुनिया में अब जो वॉर होंगे वो हथियारों से लड़े नहीं जाएंगे, वो वॉर जो होंगे वो केमिकल वेपन्स हो सकते हैं, बायो वेपन्स हो सकते हैं। 2015 में, और 2015 में ही वो शख्स भारत आता है और बायो वेपन्स की कहानी वो दोहराना शुरू करता है और धीरे धीरे उसको डिजिटल इकोनॉमी की तरफ ले जाने की शुरुआत होती है। 16 में हमारे यहां डिमोनेटाइजेशन होता है और 19 में दुनिया भर में पेंडेमिक का आउटब्रेक होता है और पेंडेमिक के आउटब्रेक के पहले दुनिया भर में डिजिटल नेटवर्क तैयार हो जाता है और जैसे ही पेंडेमिक खत्म होगा, क्योंकि सबको लॉकडाउन में जाना है, लॉकडाउन में जाना है, पता है ना आपको, लॉकडाउन में जाना है तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे होगा? चलो अगर उनके पास कोई स्मार्ट नेटवर्क हो, फोन हो, तो उस फोन के जरिए उनको पैसे का आना जाना करवा सकते हैं। पैसा दे दो, खुश रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे, कहां जाएंगे? बाहर निकाल नहीं सकते, बैंक जा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन के पहले ही डिजिटाइजेशन का ड्रिल कर लिया गया और डिजिटाइजेशन के पहले ही डिमोनेटाइजेशन का ड्रिल कर लिया गया कि डिमोनेटाइजेशन होगा तो डिजिटल करेंसी के ऊपर, डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर स्वयं लोग आ जाएंगे, और वो हुआ। बिल गेट्स, कोविड, डिजिटाइजेशन और 2000 के नोट की वापसी का एक सीधा रिश्ता है, सीधा रिश्ता है। और इस ट्रेल को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश की कि कोविड के पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमोनेटाइजेशन करके डिजिटाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने का प्लान तय किया गया और फिर डिजिटाइजेशन किया गया, और जब कोविड आया तो लॉकडाउन में डिजिटाइजेशन पीक पर था। आपको याद होगा ना, लॉकडाउन में आपने मोबाइल खरीदे, लैपटॉप खरीदे, कितनी बिक्री हो गई? लॉकडाउन के दौरान जो भी खरीदारी हो रही थी सब तो डिजिटल पेमेंट से ही हो रही थी, ऑनलाइन ही खरीदारी हो रही थी, ऑनलाइन ही परचेजिंग हो रही थी। तो कहा भाई अब 2000 के नोट क्यों चलन में रखे हुए हो? इलेक्शन ईयर है, सितंबर को तुम अनाउंस कर दो और तुम अपने नेताओं को लगा दो, बोलना शुरू कर देगा करप्शन पर कुठाराघात है, भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक है, आतंकवादियों का कमर तोड़ना है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह निर्णय ले लिया है।